है एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर से एक्सेस कर लें। यहाँ पे मैंने तमाम वीडियो सीक्वेंस वाइज डाली हुई है। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइथन को सीखने में। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा प्रिंट फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग प्रिंट लिखते हो और आप लोग इसके अंदर कुछ लिखते हो, मैंने इसके अंदर लिख दिया आई एम कोडर, मैं इसको सेव करके इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर कोमा लगा के अपनी दूसरी लाइन भी लिख सकता हूँ। यहीं पे मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ आई एम प्रोग्रामर, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि आप यहाँ पे कोमा लगा के दूसरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो देखिए लिखा हुआ आ गया। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, आई एम कोडर के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया, ना तो आई एम से पहले मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक एक स्पेस आ रहा है। यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ये स्पेस पाइथन ऑटोमेटिक डाल रहा है। ओके, तो मैं इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने हर बार एक अलग से प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, हर बार। मतलब ये कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतने सारे प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे कोमा लगा के अपनी दूसरी लाइन भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, आर वाई वन डबल टू आर को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लाइन को ऐसे ही मिटा देता हूँ। सही हो गया। इसी तरीके से मैं इस लाइन को भी यहाँ पर लिख सकता हूँ ऊपर वाले प्रिंट फंक्शन में। कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहीं आके मैं कोमा लगाऊंगा और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इस लाइन को भी यहीं पे लिख दूंगा। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इस लाइन को ऐसे डिलीट करता हूँ और इस लाइन को भी मैं यहीं पे लिख दूंगा। यहीं पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। ओके हो गया। मतलब ये पूरी की पूरी जो मेरी पोयम है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोमा सेपरेटेड करके, कोमा से सेपरेट करके मैं यहाँ पे इस पूरी पोयम को लिख सकता हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला आएगा, मैं इसको सेव करके इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, ये पूरी की पूरी जो पोयम है वो एक ही लाइन में आ रही है, बस ये यहाँ पे कॉमा स्पेस से सेपरेट हो रही है। स्टार के बाद देखें, यहाँ पे स्टार के बाद एक स्पेस आ रहा है, देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया लेकिन फिर भी वो आ रहा है, क्योंकि ये पाइथन ऑटोमेटिक बीच में एक स्पेस डाल देता है। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था इस लाइन के अंदर यही काम करके। अब मुझे एक नई लाइन चाहिए स्टार के बाद, तो मैं यहाँ पे स्लैश लगा सकता हूँ, यह हमें पता है। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमने देखे थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप इसको देख लो। अब मैं यहाँ पे भी स्लैश लगा देता हूँ और यहाँ पे भी बैक स्लैश लगा देता हूँ और बस मेरा काम हो गया। ये रहो। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखो, ये कितना परेशान कर रहा है मेरे को। मतलब मुझे बार बार ही लिखना पड़ रहा है स्लैश एन। तो कोई ऐसा तरीका है कि हमें बार बार लिखना ना पड़े? तो जी हाँ, वहीं पे हमारा काम आता है क्या, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंट फंक्शन के। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्लैश एन को मिटाता हूँ। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये पूरी की पूरी एक लाइन में आ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया, पाइथन ऑटोमेटिक बीच में एक स्पेस डाल रहा है, मतलब वो बीच में एक स्पेस से चीज़ों को सेपरेट कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, वो स्पेस से सेपरेट ना करे, वो स्लैश एन से सेपरेट कर दे। अगर वो स्लैश एन से सेपरेट करेगा तो हर बार न्यू लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे दोबारा से लगाऊंगा कोमा और यहाँ पे लिखूँगा SEP, सेप मतलब सेपरेट। मैं इसको कह रहा हूँ कि सेपरेट करो इसको किससे, स्लैश एन से। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होता है, मैं स्पेस डालूँ या ना डालूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया है, मैं इसको रन करूँ तो ये देखें ये और ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि इसको सेपरेट करो किससे, स्लैश एन से, मतलब नई लाइन से। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये देखें ये हर बार
जो कोमे के बाद जो लिखा हुआ है ये इसको सेपरेट कर रहा है किससे, स्लैश एन से। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेस होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट्स सेपरेटेड फ्रॉम स्पेस बट यू कैन चेंज इट लाइक सेप इज इक्वल टू स्लैश एन। मैं इस लाइन को ऐसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का शॉर्टकट है VS कोड में, वो क्या है, आप लोग को जो लाइन कमेंट करनी है आप उसको सेलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल पकड़ के जो आपका बैक स्लैश है उसको प्रेस कर दो। आप उसको प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी लाइनें कमेंट हो जाएंगी। ओके, तो ये था एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है सेप इज़ इक्वल टू। ओके, अगर आप सेप इज़ इक्वल टू स्लैश एन की जगह अगर आप यहाँ पे हाइफन लगा देते हो तो अब चीज़ें हाइफन से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें, स्टार के बाद एक हाइफन आ गया, फिर आर के बाद एक हाइफन आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक स्लैश एन लगा दिया बस। ओके, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे की, जो क्या है, जो कि हमारा एंड इज इक्वल टू। अब उसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को ऐसे कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं अगर इसको सेव रन करता हूँ तो मेरे पास पोएम लिखी हुई आएगी, कोई हैरानी वाली बात नहीं है इसमें। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये देखें यार, स्टार के बाद ऑटोमेटिक एक न्यू लाइन आ जाती है। ऑटोमेटिक मतलब ये, अगर आप एक प्रिंट फंक्शन लिखते हो इसके बाद आप दूसरा प्रिंट फंक्शन लिखते हो तो जो दूसरा प्रिंट फंक्शन होगा वो एक न्यू लाइन के बाद आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हर चीज़ एक नई लाइन में आ रही है। अब बाय एनी चांस मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नई लाइन ना आए, लिटिल स्टार के बाद हाउ आई वंडर व्हाट यू आर यहीं पे लिखा हुआ आ जाए, यहीं पे न्यू लाइन में ना आए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कोमा और यहाँ पे लिखेंगे एंड इज इक्वल टू और इसको लिख देंगे स्पेस। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है स्लैश एन। सेपरेट जो होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेप वाला स्पेस होता है, लेकिन एंड वाला बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन। आप ये लगाओ या ना लगाओ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको चेंज ज़रूर कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एंड इज इक्वल टू स्पेस। मैं इसको कह रहा हूँ कि जो मेरी ये लाइन है इसको एंड करो कहाँ पे, स्पेस से। पहले स्लैश एंड से हो रही थी ख़त्म, तभी मेरे पास नई लाइन आ रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस लिख देता हूँ तो अब देखें हाउ आई वंडर व्हाट यू आर इसी लाइन में आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको कह दिया कि इस लाइन को सेपरेट करो किससे, एक स्पेस से। तो देखें यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है। मैं यहाँ पे ऊपर ये लिख भी देता हूँ, मैंने ये लिख भी दिया है, मैं इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये कोड आप लोगों को देना है। ओके, तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन दिस कोर्स। टिल देन टेक केयर।